ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। यद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समय सार जी गाथा में शुद्ध स्वभाव अधिकार में शुद्ध स्वभाव की महिमा यानी अपने आत्मा की स्वयं की महिमा बताने का यहाँ आचार्य देव प्रयास कर रहे हैं। जो प्रत्यक्ष भीतर में अनुभव कर रहे हैं उन अनुभवों को इन शब्दों के द्वारा गुंथने का अल्प प्रयास भावलिंगी मुनि कर रहे हैं। क्यों कहा अल्प? जो शब्दों में कभी लिखा कहा नहीं जा सकता उसको लिखने का कहने का प्रयास करना यह अल्प ही कहा जाता है। जो अवर्णनीय है मात्र अनुभव का आधार पर स्वयं से स्वयं के अनुभवन के आधार पर जिसका आनंद लिया जा सकता है कहीं शक्या नहीं पणते श्री भगवान जो अनुभव गोचर मात्र रहियो ते ज्ञान जो। ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा जब तक भीतर से स्वयं को नहीं आएगी, कितना सुना कितना पढ़ा, मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, बहुत भावनाएं भाली, यदि सिर्फ भावना भाते भाते केवल ज्ञान हो जाता तो फिर क्या कहना। भावना के साथ भाव भाषण न हो, अंतर की गहराई तक उसकी डुबकी न लगे। डुबकी का मतलब समझना, अंतर हृदय से उसका स्वीकार कि यह मेरी बात हो रही है, ऐसी महिमा वे स्वयं की, तब जाके मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और ऐसे स्वयं की महिमा बताने के लिए जीव में क्या क्या नहीं है और जीव में क्या क्या है, नास्ति से और आस्ति से दोनों तरह से यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। और नास्ति से दृष्टि को हटाकर जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, उसमें अपने दृष्टि को स्थिर करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र साधना और आराधना है। भावनाओं को भावित करते हुए उन भावनाओं का फल प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सही दिशा, सही मार्ग को यथार्थ रूप से, परिपूर्णता से, व्यवहार निश्चय के आधार से सुनकर, समझकर, अधूरे अधूरे में नहीं,
अधूरापन जहाँ होता है वहाँ छलकना होता है, वहाँ तरंगे होती है, लहरें होती है। और ऐसे लहरें तरंगों में आत्मा पाया नहीं जा सकता। सागर से दूर जाकर भीतर में डुबकी लगाएं तो सागर का शांत स्वरूप गहरा, इतना गहरा कि उसके जैसी शांति शायद ही और कहीं मिले। सागर वर गंभीरा। यहाँ गाथा 45-46 में कह रहे हैं, वर्ण रस गंध स्पर्श स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय, संस्थान और सहनन, यह सब जीव को नहीं है। व्यवहार अवस्था की अपेक्षा से बताएं। क्यों बताया? कि जिसमें जीव एकत्व कर रहा है, जिसको अपना मान रहा है, जिसमें मैं मेरापना करना है, जो उसका स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, वहाँ से हटने के लिए 5 इंद्रियां मेरा स्वभाव नहीं, ये स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग मेरा लिंग नहीं, संस्थान सहनन ये बाहर की पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, तो कैसे तो जीव अरस अरूपी अगंध अव्यक्त चेतना गुण वाला अशब्द अलिंग ग्रहण और जिसे कोई संस्थान नहीं, ऐसा ही जानो मानो और उसका श्रद्धान करो। सुनना पढ़ना तो कर लिया, परंतु यथार्थ श्रद्धान नहीं किया। उस श्रद्धान का नाम टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। पत्थर की लकीर भी एक बार मिट जाए, परंतु ये लकीर न मिटे। इसे कहा सम्यक दर्शन। मैं ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। वो जोर अपने भीतर, अपने अस्तित्व का जोर, अपने होने पने का, यह सम्यक दर्शन। उसमें नास्ति आ गई, पर द्रव्य का न होने पना उसमें समाहित है। और निरंतर ज्ञान स्वभाव पे उपयोग रहना, बिना किसी के आधार से, किसी की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, इस विचार की भी जहाँ जरूरत नहीं। और वह ज्ञान मात्र वही मैं, अपने अस्तित्व का जहाँ निरंतर स्वीकार भाव, इसे कहा सम्यक ज्ञान। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक नहीं होता। उसके पहले का जितना भी ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान है, अज्ञान है, कुज्ञान है। धर्म की सच्ची शुरुआत मोक्ष मार्ग की चौथे गुणस्थानक से यानी सम्यक दर्शन से ही होती है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति से ही होती है। और जिस क्षण दर्शन सम्यक होता है, यह श्रद्धान यथार्थ होता है, उसी क्षण ज्ञान सम्यक कहलाता है। और जीव अपने पुरुषार्थ के आधार पर जितना जितना अपने स्वरूप में रमणता करता है, लीनता करता है, एकत्व करता है, स्थिर होता है, उसे सम्यक चारित्र कहा। और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की एक रूपता। फिर वहाँ कोई भेद नहीं, न पर्यायों का भेद, न गुणों का भेद, मात्र अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का होनापना मात्र रह जाता है। आहा, ऐसा गंभीर, ऐसा स्वरूप, ऐसा कौन? ऐसा मैं, वो मैं की महिमा। बस काम हो गया, समझो। अब टीका में कहते हैं, इन 2 गाथाओं में परम स्वभावभूत ऐसा जो कारण परमात्मा स्वरूप, उसे समस्त पौद्गलिक विकार समूह नहीं है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। फिर भी विकारों को जो अपना मानता है,
क्या करे, हमने कर्म बांधे हैं, उदय में आ रहे हैं तो भोगने पड़ेंगे। ये मान्यता ही मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है। जहाँ कहाँ पर्याय गुणों में भेद नहीं है, वहाँ पुद्गल के परिणमन में और मेरे कैसे हो सकते हैं। निश्चय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श यानी 23 विषय, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय कुब्जादि संस्थान ब्रज ऋषभ नाराज आदि सहनन, ये किसकी है? पुद्गलों की पर्याय है, कर्म के उदय से प्राप्त होती है। ठीक है, आज हमें वैसा ऋषभ नारज सहनन नहीं मिला है, वैसा पुण्य का उदय नहीं है, कोई बात नहीं, मिलेगा, नियम से मिलेगा। कब मिलेगा? जिस भाव में मोक्ष होना होगा उस भाव में मिलेगा। वैसा शरीर मिलेगा, वैसी पर्याय मिलेगी, वैसे निमित्त मिलेंगे, वैसे दीक्षा भी आएगी, मुनि भी बनेंगे, सब कुछ पर्याय में घटित होगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्व का जो वैराग्य जीव साथ में लेकर वहाँ जाएगा, उस दशा में जिस भाव में उसे केवल ज्ञान मोक्ष होना होगा, उस भाव में दीक्षा लेनी नहीं पड़ेगी। आएगी ही आएगी, नियम से। ऐसा सहनन पुद्गलों का मिलेगा। और ये सारे परिणमन पुद्गल के हैं, जीवों को नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे नहीं है, मेरी पर्याय भी नहीं है, पुद्गल की पर्याय। संसार दशा में स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कर्म फल चेतना होती है। संसार दशा में है, अभी कर्म है, कर्म के उदय है, कर्म के फल प्राप्त हो रहे हैं। तरस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कार्य सहित कर्म फल चेतना होती है, बिल्कुल होती है, इसका निषेध नहीं है। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। ये सारे पुद्गल के लक्षण। लेकिन जो कार्य परमात्मा ऐसा मेरा ध्रुव तत्व और कारण परमात्मा ऐसी मेरी शुद्ध पर्याय, इसे कौन सी चेतना है? शुद्ध ज्ञान चेतना, मात्र ज्ञान चेतना नहीं। ज्ञान चेतना तो अज्ञानी की भी है, अज्ञानी भी ज्ञान से जान ही रहा है, भले वो माने या न माने। हर जीव निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव हर क्षण हर समय जानने का कार्य कर रहे हैं। हर समय, एक समय ऐसा नहीं व्यतीत होता है कि जिस समय में कोई जीव जान न रहा हो। इसलिए ये जो जानना 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 बार बार ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से क्यों कहा गया, जो हर क्षण बह रहा है और जो अनुभूति का मुख्य विषय है। परंतु कार्य परमात्मा ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव और उसके निमित्त से होने वाली ये कारण परमात्मा रूप मेरी यह पर्याय, यह शुद्ध पर्याय, उसे शुद्ध ज्ञान चेतना है। जैसे आपने विचार किया, जिस जीव ने विचार किया कि यह जानने वाला ज्ञान स्वभाव यही मैं, ये मैं का शिकार का नाम अनुभूति है। लोग कहते हैं हमें अनुभूति कैसे हो? अरे मैं का शिकार भाव बस वो भीतर से होना चाहिए, भाव भाषण के साथ गहराई से हो रहा है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। जीव आत्मानुभूति के नाम पर बहुत भटक रहा है। हमें अभी आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? अरे है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और ऐसे कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा रूपी शुद्ध ज्ञान चेतना जैसे का यही मैं, वो पर्याय शुद्ध हुई कि नहीं हुई? अरे इसी का नाम तो पर्याय की शुद्धता है। जिस पर्याय ने शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य किया, यही मैं, वो मैं के जो भीतर में डुबकी लगाई, जो स्वीकार हुआ भीतर से परिपूर्ण शुद्ध द्रव्य का,
उसी का नाम आत्मानुभूति है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये एक समय में घटित होता है और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें कोई अद्भुत अनुभूति की आशा होती है कि ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई आनंद भीतर से आ जाए। अरे इंद्रियातीत वस्तु इंद्रियों के द्वारा कैसे पकड़ में आएगी, मन के द्वारा कैसे पकड़ में आएगी, आ ही नहीं सकती। इसलिए उसे श्रद्धान का विषय कहा। इसलिए सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा संसार अवस्था में या मुक्त अवस्था में सर्वदा एक रूप होने से उपादेय है। ऐसा हे शिष्य तू जान। भावलिंगी मुनि अपने अंतर गहराई से लिख रहे हैं। हमें उतने ही अंतर गहराई से उसकी पकड़ करनी है। तू उसे ही जान, बाकी सब जानना छोड़ दे। आज दिन तक अनंत काल से अनंत भव भ्रमण करके बाहर 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 और बाहर का ही जानना कर रहा है। अब सब जानना छोड़ और जानने वाले को जानने का ही पुरुषार्थ कर। और पुरुषार्थ क्या कर, ये स्वीकार कर। क्या स्वीकार करना है? जानने वाला ही जानने में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो आ रहा है। और क्या आ रहा है? अरे आज दिन तक मैंने अपने सिवाय किसी को जाना नहीं, जान सकता नहीं। ये टंकोत किरण निर्णय सम्यक दर्शन में होता है। भले कुछ प्रमाद की वजह से, पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से और व्यवहार की अपेक्षा से कहे तो कर्म के उदय की वजह से, जो भी कहे, उपयोग कुछ देर के लिए बाहर भटक गया, चला गया, राग द्वेष रूप परिणमित हो गया, कोई बात नहीं। ज्ञानी उससे भयभीत नहीं है। क्यों नहीं है? पता है ये मेरा अंश मात्र भी बिगाड़ नहीं सकते। जैसे वो करंट की तार, वायरमैन होता है, रबड़ को खुले हाथ से पकड़ता है, पता है करंट नहीं लगेगा क्योंकि रबड़ है मेरे हाथ में, तार नहीं है। उसी तरह राग द्वेष के भाव कर्मों जनित पुरुषार्थ की कमजोरी से हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, परंतु वो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। उस वक्त भी जैसे ही जागृति हुई, सीधे कहाँ? ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार एकत्व सप्तमी में, यानी आचार्य देव पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक शास्त्र में पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं, ऐसा मेरा मंतव्य है कि आत्मा पृथक है और उसके पीछे पीछे जाने वाला कर्म पृथक है। एक ही समय में दो धारा चल रही है, एक ही समय में, क्योंकि दो द्रव्य भिन्न हैं, दोनों के द्रव्य भिन्न हैं, दोनों के गुण भिन्न हैं, दोनों की पर्याय भिन्न हैं। कर्म की धारा हर समय बह रही है, उसी क्षण ज्ञान की धारा भी एक क्षेत्राओं का संबंध, दोनों साथ में काम चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा और कर्म की अति निकटता से जो विकृति होती है, क्योंकि एक क्षेत्रावगा है और जीव उस कर्म के परिणामों को अपना मानकर भूल कर बैठता है। अनादि की भूल चल रही है, महादोष से दोष, महापाप से पाप, परंतु दोनों की धारा संपूर्णतः भिन्न है। अंश मात्र भी लेना देना, अरे लेना देना तो छोड़े, आज दिन तक कर्म की धारा, ज्ञान की धारा को छुई तक नहीं। इसलिए वह आत्मा से उसी तक प्रकार भिन्न है, न्यारी है, स्वतंत्र है। और काल क्षेत्र आदि जो है वे भी आत्मा से पृथक है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पूर्णतः से भिन्न है, न्यारे है, स्वतंत्र है। दो द्रव्य अंश मात्र भी एक दूसरे का कार्य कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप माने तो भी नहीं कर सकते और ना माने तो भी कर ही नहीं सकते। निज निज गुण कला से अलंकृत यह सब पृथक और पृथक ही, चाहे स्वीकार करो या न करो। तो स्वीकार करने में कहाँ हमारी तकलीफ हो रही है? जैसा है वैसा स्वीकार, और स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन। कितना सहज सहज सहर्ष सत्य का स्वीकार, जो जैसा है वैसा स्वीकार। और यही जीव भूल करता है, जीव में और पुद्गल के परिणामों में, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह है, यह अनादि की भूल चल रही है। सबसे पहले इसको निकालो, बाकी की क्रियाएं बाद में करना। लोग क्रियाओं पे तो जोर दे रहे हैं, उसे धर्म मान रहे हैं, और जो सच्चा धर्म करना था, स्व को जानने का, स्व में रमणता का, वही भूल बैठे हैं। अर्थात अपने अपने गुणों तथा पर्यायों से युक्त सर्वद्रव्य अत्यंत भिन्न और भिन्न ही है। बहुत जोर दिया है, अत्यंत बताया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं कर सकता, ये तो 6 द्रव्यों की बात है। यहाँ तो कह रहे एक जीव दूसरे जीव का अंश मात्र कुछ नहीं कर सकता, ये भी दूर की बात। तो सभी जीवों से तो अलग कर दिया, 6 के 6 द्रव्य से तो मैं अलग हूँ, लेकिन निरंतर बदलने वाली ये मेरी पर्याय, इससे भी मैं कथनचित भिन्न हूँ और कथनचित अपेक्षा से। मेरे गुण मुझ में ही रहकर अपना अपना कार्य स्वतंत्रता से कर रहे हैं। जैसे शरीर के साथ 5 इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम करके दिखा दे, कोई मुंह से देखना दिखा दे हमें, तीनों लोक में तीनों काल में। देखने का काम आँख का है तो आँख ही करेगा, सुनने का काम कान का है तो कान ही करेगा। सब अपना अपना काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? हो रहा है। उसी तरह मेरे अनंत गुण कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी एक हर गुण की अनंत पर्याय कुछ नहीं कर रही है, कुछ कर ही नहीं सकती, कर्ता बुद्धि उन्हीं में है ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं फिर? हर पर्याय अपनी स्वतंत्रता से अपने में परिणमित हो रही है, तत्समय की योग्यता से। कोई नहीं कर रहा है। हर गुण अपने से अपने में अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और ऐसे परिणमन के काल में जो ध्रुव तत्व, ऐसा भगवान आत्मा वही मैं, ऐसा हूँ, ध्रुव हूँ, जैसा का तैसा। खूंटा, उस खूंटे को पकड़ लो। जैसे चक्की पहले पीसते थे ना, जो खूंटा होता था बीच में, उस खूंटे पे जो दाने आते थे ना, वो पीसे नहीं जाते थे। कील कील कहते हैं। ये ध्रुव कील है, जिसमें कील को पकड़ लिया, वो संसार चक्र में कभी पीसा नहीं जाएगा। वो कील की शक्ति है, वो ध्रुव तत्व की शक्ति है, वो मेरी शक्ति है। ऐसे मैं की महिमा, अपनी आत्मा की महिमा, ऐसी महिमा आ जाए, उसे फिर भीतर आनंद 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 नहीं आए तो और क्या है? अब उसे किसी की जरूरत, न किसी की इच्छा, न किसी से कोई आशा, न किसी से अपेक्षा, कुछ नहीं चाहिए अब उसे। अब उसका करना धरना भी सब मिट गया। कल एक कोटेशन आया था ग्रुप में, आज सवेरे हमने भेजा है। ज्ञानी की पहचान बाहर से मत कर लेना,
सम्यक दृष्टि सौ धर्मेंद्र इंद्र उसे तीर्थंकरों के वहाँ उनके कल्याणकों में जाके बहुत नाचने का भाव आता है, तीव्र शुभ राग। उसी वक्त लोकांतिक देव में बैठे हुए देवों को केवल ज्ञान कल्याणक में भी जाने का भाव नहीं आता है। ऐसी उदासीनता, दोनों शायिक संकीर्ति, सम्यक दृष्टि जीव दोनों, परंतु वो लोकांतिक देव उस दशा तक पहुंचा हुआ है, अपने स्वरूप में इतनी रमणता है, रममाण है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, इतना उदासीन हो गया। सारे उदासीन वृत्ति शुभ भावों से भी आ गई, अब शुभ भाव भी नहीं चाहिए। इससे उसका गुण स्थानक नीचा नहीं हो गया। इस तरह से हर वस्तु की स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता जैन दर्शन के अलावा और कहीं भी सुनने पढ़ने को ये भावलिंगी मुनियों के कथन हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। उतनी गहराई में जाने के लिए हमारी लायकियत बनानी पड़ेगी स्वयं की। इसलिए इस बात को गहराई से समझना है। बंध हो न हो, अर्थात बंधावस्था में या मोक्ष अवस्था में समस्त विचित्र मूर्त द्रव्य जाल, ये मूर्त क्या है? जो भी मूर्त है सारा द्रव्य क्या है? जाल है। यानी अनेक विध मूर्त द्रव्यों का यह समूह जो गेय, ये पर द्रव्य जो जानने में आ रहे हैं, उसके निमित्त से होने वाले प्रभाव जो जानने में आ रहे हैं, शुद्ध जीव के रूप से व्यतिरिक्त है। शुद्ध जीव को आज दिन तक स्पर्श भी नहीं, स्पर्श सकते नहीं, उसका स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसा जीन देव का शुद्ध वचन बुद्ध पुरुषों को कहते हैं। यह शुद्ध वचन है किनके? बुद्ध पुरुषों के। और बुद्ध पुरुष किसके आधार पर कहते हैं? जिन देव के वचनों के आधार पर कहते हैं। इस भुवन विदित को, यानी इस जगत प्रसिद्ध सत्य को, इस शाश्वत सत्य को, इस परम सत्य को, हे भव्य, क्यों कह रहे भव्य? क्योंकि भव्य को ही स्वीकार होगा। भीतर का मार्ग, आत्मानुभूति का मार्ग, आत्मरमणता, आत्मलीनता का मार्ग। अब वहाँ बाहर के व्यवहार की महिमा नहीं है। व्यवहार होगा अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, व्यवहार होगा होगा होगा। चौथे में चौथा का होगा, पांचवे में पांचवे का होगा, छठे में छठे का होगा, लेकिन व्यवहार की गौणता होगी और एकमात्र आत्मरमणता की मुख्यता होगी। इसलिए हे भव्य, तू सदा इसे ही जान। अब आगे गाथा 47 में बता रहे हैं, जैसे सिद्ध आत्मा है, जैसे सिद्ध भगवंतों की आत्मा है, वैसे भवलीन जीव है, जिससे, यानी वे संसारी जीव, किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है। सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। किसको कह रहे हैं? अपने को कह रहे हैं। भावलिंगी मुनि अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हमने वैसा निरंतर अनुभव किया है और कर रहे हैं कि जैसे सिद्ध परमात्मा, उनकी आत्मा और हमारी आत्मा में और आपकी आत्मा में अंश मात्र भी भेद शुद्ध आत्मा के अपेक्षा से।
और यदि शुद्धि को प्राप्त करना है तो दृष्टि कहाँ करनी पड़ेगी? उस शुद्ध तत्व पर करनी पड़ेगी। शुद्ध के लक्ष्य से शुद्ध प्राप्त होगा और अशुद्ध के लक्ष्य से अशुद्ध की ही प्राप्ति होगी। मैं पामर हूँ, हीन हूँ, दीन हूँ, कायर हूँ, कर्मों से लिपटा हुआ हूँ, ऐसा जो निरंतर चिंतन करेगा वो कभी कर्मों से छूट नहीं पाएगा। व्यवहार की अपेक्षा से सब कुछ है, लेकिन श्रद्धान का विषय, सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा ही होगा। अब टीका में कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। विचार करें, क्या कहा? जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, सभी कहते अहंकारी हो गया, अपने आप को भगवान मानने लग गए। भाई भगवान है मान रहे, आपको तकलीफ है और है तो हमसे दूर हो जाए। जिसे तकलीफ है, हम थोड़ी किसी पे जबरदस्ती कर रहे हैं, हम तो मान रहे हैं और मानते रहेंगे क्योंकि हैं हम। पर्याय में अशुद्धि है, मलिनता है, उसका भी साथ में हमें पता है, स्वीकार है, लेकिन पर्याय हमारा दृष्टि का विषय नहीं है। पर्याय पुरुषार्थ का विषय है और श्रद्धान का विषय यह शुद्ध आत्मा है। जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए सहज वैराग्य परायण होने से, हमारे जैसे तो जीव थे, कोई सीधे सिद्ध परमात्मा नहीं बने, उन्होंने भी हमारे जैसे भव भ्रमण किए, सम्यक दर्शन को पाया, तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर केवल ज्ञान पाया और पर्याय में सिद्धत्व को प्रकट किया। हम भी वही करेंगे तो वैसे बन सकते हैं। हमारे में वो सारी उतनी की उतनी, एक अंश मात्र भी, रत्ती मात्र भी कम नहीं, ज्यादा नहीं, ऐसी अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत गुण मुझ में पड़े हुए हैं। ऐसा पहले स्वीकार तो हुए। ऐसे सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त करके अव्याबाध यानी बाधा रहित, सकल विमल ऐसा सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त सिद्धात्मा हो गए। कौन? जो हमारे जैसे संसारी जीव थे वही तो सिद्ध बने। एक सिद्ध बनते हैं तो एक सूक्ष्म निगोद से निकलता है जीव, ये अनंत उपकार, और फिर उसकी 84 का चक्कर वहां से शुरू होता है। ऐसा जो सिद्धात्मा कार्य समय से सार रूप है, कार्य शुद्ध है, यानी कार्य की अपेक्षा से जो शुद्ध है, जैसे वे सिद्धात्मा है वैसे ही शुद्ध निश्चय से भव वाले संसारी जीव है, वैसे ही हम हैं, वैसा ही मैं हूँ। जिस कारण वे संसारी जीव सिद्धात्मा के समान हैं, उस कारण वे संसारी जीव जन्म मरण से रहित और सम्यक्त्व आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है। सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु लघु तथा अव्याबाद, इन 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय
नौपज्य की ओड़ी में आता है सिद्ध पद में, रूपातीत स्वभाव जे केवल दंसन नाणी रे। कौन? सिद्ध परमात्मा, जिनका रूपातीत स्वभाव है, केवल दंसन नाणी रे, केवल ज्ञान दर्शन सहित है। ते ध्याता निज आत्मा, वैसा ही स्वरूप मेरा है, वैसा ही मैं हूं। ऐसा जब निज आत्मा से आत्मा का ध्यान करेगा तो पर्याय में सिद्धत्व को प्रकट करेगा। होय सिद्ध गुण खानी रे। गहरे चिंतन इन वाक्यों में दिए हुए होते हैं। हम सिर्फ शब्द बोल लेते हैं, क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन उन शब्दों के गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, किनको? सुबुद्धि वाले जो इसका स्वीकार करते हैं, और कुबुद्धि वाले जो इसका स्वीकार नहीं करते और संसार में ही रच-पच रहे हैं। दोनों को शुद्धता तो है ही है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं? अब मैं किसे शुद्ध कहूं, किसे अशुद्ध कहूं, किसे व्यभिचारी कहूं, किसे पापी कहूं, किसे क्या कहूं? क्योंकि सभी के भीतर जो आत्मा है वह तो शुद्धात्मा है। मैं तो हर जीव को शुद्धात्मा के रूप से ही देखूं, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे सभी जीव हैं संसार के, सभी शुद्धात्मा है, सभी सिद्ध स्वरूप आत्मा है। अब वो ऊपर से दृष्टि हटाकर क्या करेगा? मात्र अपने स्वरूप रमणता का अभ्यास करेगा। इसलिए वास्तव में सभी जीवों में और मुझ में व्यवहार की अपेक्षा से अंश मात्र भी भेद नहीं है। व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि अभी दृष्टि पर में है। निश्चय से इन जीवों से, इन शुद्धात्माओं से भी अब मुझे लेना देना नहीं। मैं स्वयं शुद्ध बुद्ध, स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा चैतन्य घनपिंड ध्रुव तत्व वही मैं, ये निश्चय, ये परमार्थ। अब वो अंतर भी मिट गया, स्व का और पर का। मुझे क्या पर से लेना देना, मुझे तो मुझसे लेना देना। पक्का स्व का अर्थी स्वार्थी बनना है, ये मार्ग स्वार्थ का मार्ग है। परमार्थ, परम अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, और परम अर्थ परम प्रयोजन क्या है? स्वरूप लीनता। कितने देर के लिए? अनंत काल के लिए। गाथा 48। जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध भगवंत अशरीरी, अविनाशी, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्धात्मा है, उसी प्रकार संसार में सर्व जीव जानना। एक जीव की बात नहीं कह रहे हैं, सर्व जीव, यानी उसमें मैं भी आ गया। मैं कोई सर्व जीवों से भिन्न नहीं हूँ। स्वरूप की अपेक्षा से जो सभी का स्वरूप है वही मेरा है। और यह कार्य समय सार तथा कारण समय सार में अंतर न होने का कथन है। यहाँ कार्य और कारण भी का भेद भी मिट गया, द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी मिट गया। अब वो अभेद अखंड एक परिपूर्ण द्रव्य में लीन हो गया, अपने स्वरूप में लीन हो गया। जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्टि भगवान निश्चय से 5 शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है, निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है, परम तत्व में स्थित सहज दर्शन आदि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युग पद जानने में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा, जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिए गए हैं, ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय है और मल जनक
क्षपशम आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण, जिन्हों में चारों भावों का अपेक्षा से पांचों भावों का अभाव है, उस कारण निर्मल है। और द्रव्य कर्म तथा भाव कर्मों के अभाव के कारण जो विशुद्धात्मा है, उसी प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव किसी नए के बल से, यानी शुद्ध निश्चय नए के बल की अपेक्षा से शुद्ध और शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहूंगा। बस ये निर्णय हो जाए, मलिनता पर्याय में आ जाए, यह निर्णय हुआ ना, इसका नाम तो सम्यक दर्शन। तो यहाँ अभी अनंतानुबंधी गया, अभी प्रत्याख्यानी संजलन रूपी कषाय बाकी है। अभी चौथा गुणस्थानक का अविरत सम्यक दृष्टि का कार्य हुआ, सिर्फ इस मान्यता के आधार पर। कौन सी मान्यता? मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ। पर्याय में अशुद्धि है, अब उस अशुद्धि से मुझे छूटना है, परंतु अशुद्धि मुझ में नहीं है। और ऐसे शुद्ध के लक्ष्य से निरंतर शुद्धि की वृद्धि होती रहे और पर द्रव्य पर भावों में अनासक्त भाव, वैराग्य भाव, औदासीन्य वृत्ति आती रहे और उसके आधार पर द्रव्य पर भाव से सहज छूटना हो जाए। छूटेगा वो जीव अब संसार में कैसे रहे? संसारी मूढ़ मूर्ख जीवों के साथ कैसा रहे? अब वो रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगियों के साथ रहेगा, एकांत में रहेगा, निवृत्ति क्षेत्र में रहेगा और निरंतर वहाँ क्या करेगा? अपने स्वरूप रमणता का कार्य करेगा। यही एकमात्र साधन है और यही एकमात्र साधना है। इसलिए निरंतर अपने आप को शुद्ध और शुद्ध ही माने। इस तरह से शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। किसको होती है? मैं शुद्ध भी हूँ और अशुद्ध भी हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ और व्यवहार से अशुद्ध हूँ, भैया नहीं हूँ। ये भी कथन अब बाहर। ऐसी विकल्पना यानी विपरीत कल्पना, मिथ्या मान्यता और निश्चय, शंका, भेद करना, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये उभयाभासी। एक शुष्क ज्ञानी जो कहता है निश्चय से धर्म होगा, एक क्रिया जड़ जो कहता है व्यवहार से धर्म होगा, एक उभयाभासी जो कहता है व्यवहार निश्चय दोनों से धर्म होगा। नहीं भैया, निश्चय के लिए व्यवहार का आधार होता है, लेकिन धर्म तो सिर्फ और सिर्फ निश्चय से ही होता है, व्यवहार से अंश मात्र भी नहीं होता। यह निर्णय होता है भीतर। और ऐसे शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध और शुद्ध ही है। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है, स्वीकार करता है, आचरण में लाता है, उसे हम वंदन करते हैं। किसे? व्यक्ति विशेष को नहीं, उस स्वरूप को, उस स्वभाव को हम वंदन करते हैं। यहाँ वंदन किसी व्यक्ति विशेष वेश को नहीं है, उनके गुणों को वंदन किया गया, उस स्वरूप को वंदन किया गया है। और यही वास्तविक सच्चा वंदन है। नहीं तो बाहर से वंदन करने वाले तो लाखों करोड़ों मिल जाएंगे और कहेंगे हम भावों की अभिवृद्धि कर रहे हैं, वो अपने आप को ठग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लक्ष्य से होने वाले भाव ही
मोक्ष मार्ग का विषय है। विशेषतः ध्यान में रखकर सही समझ करके हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।